आप सभी का मैं स्वागत करता हूं संस्कार कोचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है उसका पूरा पेपर और सॉल्यूशन भी लेके आया हूं। इस पेपर को देखने के बाद आपके लगभग 70 से ऊपर अंक आ सकते हैं। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है जो आपको संस्कार कोचिंग एकेडमी प्रोवाइड करा रही है। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। बोर्ड पेपर पैटर्न के अनुसार ये पेपर तैयार किया गया है और इस पेपर से लगभग सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह आयोजित किया गया। तो इसका आंसर भी आपको याद कर लेना है, 1917। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह आयोजित किया गया। और नारी निम्न में से किस देश में नारी रूपकों को मरियान का नाम दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में नारी को मरियाना का रूप दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो आगे का प्रश्न पढ़ेंगे, कॉर्नल लॉ निम्न में से किस देश के लिए लागू किया गया। ये इसका आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के लिए कॉर्नल लॉ लागू किया गया। इन प्रश्नों को आप ध्यान से देख ले। इन प्रश्नों में से ये आपके बोर्ड परीक्षा 2022 से जो 18 अप्रैल को पेपर होने वाला है उन्हीं में से आएंगे। तो अगला चौथा प्रश्न है, खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है। खनिज तेल अनवीनीकरण योग्य संसाधन है। याद कर लेना, अनवीनीकरण योग्य संसाधन है। इनके आंसर भी आपको मैं बताता जा रहा हूँ, साथ में आप इनको नोट भी कर सकते हो। निम्न में से कौन से राज्य में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। इनको आप याद कर लो। साथ साथ में भारत में वन्य जीव की सुरक्षा हेतु भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार आता है। वर्ष 1972 को आपको, या फिर यह क्वेश्चन अब खालिस्तान के रूप में भी मिल सकता है। बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने के लिए लोग समृद्ध है। बेल्जियम में लोग फ्रेंच भाषा बोलने के लिए समृद्ध है। बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोली जाती है। इनको याद करते रहने साथ आप, भारतीय संविधान में मौलिक रूप से कितने शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। भारतीय शासन में दो स्तरीय शासन व्यवस्था का इस्तेमाल या प्रावधान किया गया है। आइए प्रश्न है, हमारे देश में लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। हमारे देश में लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सांप्रदायिकता। ये हमारे देश में लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। उच्च आय वर्ग वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका उच्च आय वाला देश है, जबकि भारत और श्रीलंका मध्य आय वाले देश है। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित गतिविधि नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित गतिविधि विनिर्माण नहीं है। विनिर्माण प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित गतिविधि नहीं है। दोस्तों, इसमें प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित गतिविधि कृषि, पशुपालन, अखेट और मछली पालन भी है। अब आपका पहले का 12वां क्वेश्चन है, अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना क्या कहलाता है। वैश्वीकरण कहलाता है। और आपको बोर्ड में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण क्या है, इसको भी याद कर लेना कि अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। और आगे प्रश्न को मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 5-6 क्वेश्चन है एक ही नंबर के, तो आप इनको तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। और सत्याग्रह से आप क्या समझते हो। ब्रिटेन वुड्स समझौते से क्या राष्ट्रीयवाद के चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाले कौन थे। और साझा संरक्षण के कोई लाभ। और ये आपको प्रश्न आपको दिखा रहे हैं, किस एक पेय फसल का नाम लिखिए। इस पेय फसल मतलब जो हम पीते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी, 2 पेय फसल हैं, तो इनके नाम आपको लिखने हैं। और बहुत सारे प्रश्न हैं, मृदा संरक्षण से कोई उपाय। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। देखो, मैंने बता दिया कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधि सम्मिलित होती है। कृषि, मछली पालन और पशुपालन, और ये गतिविधि सम्मिलित होती है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कोई प्रमुख उद्देश्य विश्वव्यापी आर्थिक मंदी और जर्मन की प्रक्रिया में जलवायु का क्या योगदान था। जलियांवाला बाग पे एक सबसे टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में बार बार आता है, तो आप इसको भी याद कर लो अच्छी तरीके से। और सतत पोषणीय विकास से क्या समझते हो। आपको परीक्षा में सतत पोषणीय विकास से क्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको घुमा के भी पूछ सकता है, धारणीय विकास से क्या तात्पर्य है। दुर्लभ जातियां पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको एक क्वेश्चन आएगा, दुर्लभ जातियां, संकटापन्न जातियां या फिर संकटग्रस्त जातियां, इनके बारे में एक क्वेश्चन आएगा। तो आप इनको तीनों में से एक आएगा तो तैयार कर लेना। और जीवन निर्वाह कृषि या वाणिज्यिक कृषि की तुलना कीजिए। जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि की तुलना आप कर सकते हो आसानी से। श्रीलंका में जातीय संघर्ष की विवेचना कीजिए। और आगे के कुछ प्रश्न है, वैश्वीकरण का भी एक प्रश्न आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। वैश्वीकरण के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा में भारत के लोगों के लिए कैसे लाभ प्राप्त हुआ। तो ये प्रश्न थे आज के। और साझा संरक्षण किसे कहते हैं, और इन
इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लो। और संग्रहण किसे कहते हैं। और अगर आप इस पेपर को बहुत ज़्यादा शेयर करते हो तो मैं आपके लिए इस पेपर की आंसर शीट भी तैयार कर दूंगा। और इस पेपर को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए अपने साथियों तक। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूले। इसमें आपको पेपर और इस पेपर की PDF भी मिल जाएगी और बहुत सारी चीज़ें जैसे नोट्स है हमारे सोशल साइंस के, वो भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मिशन शेखावटी जो भी है तो वो आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।